ये खानदान के लोग हैं और लोग हैं, ये यादव है, ये गडरिया, ये सब जो अपोनेंट कहीं पर इस तरह से कुछ बात करने के लिए बोल रहे मांझी जी मौज काटते काटते कर दिया। हाँ, अपना बोल दिए ठीक। ये सब। अच्छा, लालू जी के जब पूरा किताब आपने लिख लिया, अब आप एक पत्रकार के तौर पर भी, लेखक के तौर पर भी, आप लालू जी को पिछड़ों का नेता देखते हो, देश का नेता देखते हो, मतलब MY फैक्टर का नेता देखते हो, कैसे देखते हो आप लालू जी को? कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? लालू जी का जो इमरजेंस है, हाँ, एक शुद्ध रूप से वो मार्जिनलाइज्ड क्लास के लीडर है। उनको देखिएगा, कास्ट लीडर तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, अभी भी आप उनके पास जो उनका सबसे नजदीक जो उनके पास रहता है, जिसका आपको कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, लक्ष्मण और असगर। असगर मुस्लिम है, जो उनका कपड़ा से लेकर हमेशा, और ये लक्ष्मण जो है वो महतो जाति का है। वो जाति वाले आदमी व्यक्तिगत रूप में नहीं है। हाँ, इसमें वो जरूर है कि गरीब लोग जो है, अधिकांशतः बैकवर्ड जातियों में होता है लोग, या दलितों में होता है, लेकिन वो डिप्राइव्ड सेक्शन के गरीब आदमी के इमरजेंस उनका ऐसे ही है। देखिए, जब मंडल कमीशन भी लागू हुआ तो लालू के पहले नारे को आप याद, भाषण भी देते थे कि ऐ गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये सब वो करते थे। वो निकलते थे जाड़े के दिनों में, तो वो जानते हैं, पहली बार जो घूमते थे तो मुसहरी टोली में, और भैया भैया उनको सब बोलती थी, और मुसहरी टोली में अपने सोनपुर में जब वो चुनाव पहला जब लड़ते थे 1950, आपको 80 के दशक में, तो वो दलित बस्तियों में जा करके किसको बच्चा किसको औरत होने वाला है तो लोग बोलते हैं कि दबंग आदमी है, वो डॉक्टर के पास चले जाते थे, बोलते थे देखो उसको बच्चा होने, तुमको चलना ही पड़ेगा वहां पर, हम तुमको ठीक कर देंगे। तो घर में डॉक्टर को जबरदस्ती, जो कहीं मान छपरा में है तो लेके उ जाते थे। अगर मान ली कि उसके घर में कमी, बाढ़ आ गया कहीं पर, तो वहां चले जाते थे। फिर जमींदार थे, जो जमीन वाले लोग अगल बगल के गांव में है, कि भाई आपको देना ही पड़ेगा, वो पहुंच जाते थे आपको ब्लॉक पर, क्यों चल के चापाकल वहां गाड़ना पड़ेगा, वहां पर सुखाड़ आ गया है, यहाँ पानी का दिक्कत हो गया, नहीं गाड़ोगे तो तुमको ठीक कर देंगे आप। तो अच्छा, अधिकांशतः ही लोग डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग होते थे, लैंडलेस लोग होते थे। तो ये इनिशियल उनके स्ट्रगल को देखिएगा, तो दलित डिप्राइव्ड सेक्शन जो है उसके नेता थे। और आप देखिए, रोड पर उनके साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा, देख लेंगे लालू प्रसाद जी की 20 आदमी बैठा हुआ है वहां पर, और ये जाड़े का दिन है, तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलना शुरू करेंगे कि भाई इसको आग जलाओ, पहले कंबल ले आओ, कंबल इसको उड़ाओ वहां पे जाकर के। उनका इस तरह का मिजाज है। अब ठीक है, इसी में घपला भी हो जाता है, इस तरह के आदमी मान लीजिए कि बोले कि कंबल ले आओ, अब उनका जो आदमी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कहां से कंबल ले आया उसका तो हिसाब नहीं ना है भाई, तो लाना ही, अब जो मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो लाना है उसको। तो अब वो एडजस्ट करेगा, कहीं क्या करेगा उसमें, इसमें कुछ गड़बड़ भी, अपराधी टाइप का आदमी किसी दुकान को कुछ कर लेगा, लेकिन वो देख लेंगे कि भाई ये रोड पर सोया हुआ है, इसके पास चादर नहीं है, तो जो भी उनके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसपी, पहले बोले कि पहले कंबल ले आओ, तो यहाँ आग जलाओ। हाँ, तो एसपी कहीं जाएगा, दुकान से लाएगा, दुकान एसपी अपनी जेब से देगा नहीं, जेब से देगा, फिर वेलफेयर फंड एडजस्ट करेंगे उसमें। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारा, लेकिन करें, बहुत सारा सवाल हो जाता है ना, रॉबिनहुड वाला हो गया, रॉबिनहुड। तो उनका इस तरह का मिजाज है वो। आपको कंबल की क्या कहानी है। अब लोग भी ऐसा है कि भाई जाड़ा पड़ने लगा, तो अब जाड़ा पड़ने लगा तो आपको पता चले कि उनके दरवाजे पर जब वो सीएम रहते थे, या ऐसे भी 50 आदमी खड़ा है कि हमको कंबल मिलेगा यहाँ पर। अब कंबल, तो लालू जी के पास कंबल का फैक्ट, किसी को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट में जाए कंबल ले आओ जी 50 को, अब क्या करेगा, लेगा कहीं से। रोज इनका ये काम है, अलाओ जलाओ जी, तो 20 जगह पर ताप रहे हैं, वहां कौन लोग बैठता है। तो जो गरीबों के लिए जो बेसिकली जो दर्द होता है, उसमें कोई फार्मूला से, किसी स्कीम से वो कोई काम नहीं करते थे, ये बात है। तो ओवरऑल जब आप उनको पूरा करियर देखते हो, उनका पूरा करियर में कैसे डिफाइन करते हो लालू जी को आप? लालू जी के भीतर जो है वो डिफाइंड नहीं है कि किसी स्कीम के तहत ये हो सकता है, कुछ नहीं स्कीम, बट फिर भी आप लेखक हो, जैसे आप उनको वर्णन तो करोगे ना, कि जैसे एक आज गूगल पे डालता होता पिछड़ों दलितों के नेता, बहुत इम्पैथी और बहुत
एक कंपैशनेट, एक लार्ज हार्टेड फॉर द, उनको लगता है कि हम क्या दे दें इसको। इस तरह के वो आदमी है, वो गरीबों के नेता है, वो किसी कास्ट के नेता नहीं है। हाँ, राजनीति है। अब ठीक है, मंडल कमीशन लागू हुआ, अब मान लीजिए कि बैकवर्ड क्लासेस में भी जब एक बार अपलिफ्टेड थे, कुछ इंपावरमेंट हो जाता है, फिर पार्टिसिपेशन के लिए लड़ाई होने लगती है ना। तो जितने जातियां हैं उसमें भी कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई इस जाति को ज्यादा मिल रहा है, तो फिर नीतीश कुमार जी उसमें आए होंगे, तो फिर अपना कार्व आउट, तो भी बैकवर्ड क्लास के लीडर थे तो उसमें कार्व आउट किए होंगे और ऐसे बटा होगा। इन जनरल लालू जी में जात पात है कि जैसे आसपास यादव आदमी होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए? तो भाई हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था जो है ठीक है, और यादव है तो उनके पास लोग जुट जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लालू जी कास्टिस्ट बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमने एक किस्सा सर सुना कि लालू जी जब अपना शुरुआत किए थे चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो वो प्यून क्वार्टर में रहते थे। हाँ, भाई के साथ। ये सच्चा है? हाँ, उसी में बहुत दिन तक जाते ही नहीं। चपरासी वाले उसमें? हाँ, चपरासी वाले में रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बहुत दिनों के बाद तक वो रहते थे। बाद में सिक्योरिटी इशू होने लगा, तब लोगों ने कहा कि भाई आप इस तरह से नहीं। मैंने MP MLA भी बने थे ना, CM बनने के पहले 90 तक तो MLA रहते थे ना, कभी आउट ऑफ हाउस नहीं, जब तक कोर्ट उनको बार नहीं किया था 2013 में चुनाव लड़ने से। तो लालू जी 77 में अपना पार्लियामेंट्री करियर शुरू किए और 1 साल भी वो आइदर दिस हाउस और दैट हाउस के मेंबर रहते थे, कभी वो बाहर नहीं रहे। इन द सेंस कि 77 में मान लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, 79-80 में वो MLA बन गए, हार गए छपरा से तो MLA बन गए, फिर 85 में MLA बन गए, फिर 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। मतलब पटना दिल्ली दोनों चलता रहा? पटना दिल्ली दोनों चलते रहा, और कभी भी जब तक कोर्ट ने बार नहीं किया, आपको 77 से यात्रा शुरू हुई, 2013 में जब कोर्ट ने उनके कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, MP नहीं बन सकते हैं आप, तभी वो हाउस से बाहर हुए हैं। ठीक, वो कभी हाउस से बाहर। अब इसमें हमने जो जात पात वाला सवाल पूछा था, उसपे एक सवाल लड़का लोग हमको बहुत भेजा, क्योंकि आप किताब लिखे और आप पत्रकार भी हैं, तो दोनों मिला से मैं आपसे पूछ सकता हूँ। वो आया एक इनका लालू जी का बयान था, भूरा बाल साफ करो। हाँ। बड़ा चर्चित रहा। अब वो भूरा बाल से अपर कास्ट में खराब मैसेज किया। आप कह रहे हो कि लालू जी इंटरनली जात पात वाले आदमी नहीं थे, एक्सटर्नली वोट बैंक के लिए अलग अलग नेता अलग अलग काम करते हैं। ये भूरा बाल साफ करो अपर कास्ट को साफ करने के लिए था कि इनको हटाकर नीचे से उठा दो? ये तो उस किताब में आप ध्यान से पढ़िएगा, इसकी चर्चा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और पत्रकारों ने, लालू जी ने कभी कहा ही नहीं था भूरा बाल। बट तो उनके नाम पे बहुत फेमस कोट है। बहुत फेमस कोट है, वही तो बता रहे हैं कि लालू जी, हुआ क्या कि कहीं अखबार में किसी ने छाप दिया कि भूरा से भूमिहार राजपूत अपर कास्ट को लेके भूरा बाल साफ करो लालू जी का नारा है। लालू जी ने कहा ही नहीं था। जब ये छप गया अखबार में, उसमें आपको ये सब सोशल मीडिया ये सब तो नहीं था, टीवी भी नहीं था उस समय, तो किसी पेपर में किसी पत्रकार ने छाप दिया। लालू जी बहुत बिगड़े, उनको बहुत खराब लगा। बहुत सारे लोग जो उनके पार्टी के जो लोग थे बुलाया, लोगों ने सजेस्ट किया कि सर मुकदमा कर दीजिए, इसमें जाकर के कोर्ट में केस कर दीजिए। लालू जी उस मिजाज के आदमी नहीं थे कि हम किसी को कोर्ट में केस करने जाए। लेकिन लालू जी ने खुद उस किताब में डिनाई किया इस बात को कि बहुत ही आहत हुए थे, और लेकिन ये चल पड़ा। अब भाई मीडिया में लालू, अब इसको लोग बोल रहे हैं लालू जी इस तरह से बोले हैं। लालू जी बार बार इसको डिनाई किया। किताब में तो इम्फेटिकली इस पर बहुत इम्फेसाइज करके हमको लिखा है कि इसको जरूर लिखना, हम कभी नहीं बोले हुए हैं। और लालू जी को कोई टेप दिखा दे, कोई रिकॉर्ड दिखा दे कि वो बोले हो इस चीज का। तो जैसे कई बार कोई बयान चिपक जाता है, हाँ, सार्वजनिक मंचों पर जाकर आदमी खंडन कर देता है, और एक ये होता है कि इस बयान से इनडायरेक्टली फायदा भी हो गया। तो लालू जी का अपने जीवन में इसका खंडन किए हैं सार्वजनिक मंचों पर, उसका भी कोई टेप है? लालू जी तो किताब ही में खंडन किए। नहीं, किताब तो चलिए, जेल गए, रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तब की बात आई। नहीं, लालू जी से उस समय जो भी पूछता था, हाँ, जरूर खंडन, नहीं बोलते थे इस बात, बहुत बिगड़ जाते थे इस बात, कोई पूछता था तो इसका जरूर टेप होगा। वो बोले नहीं थे, बहुत बार उन्होंने खंडन। आपने ये सवाल पूछा था उनसे या उन्होंने खुद जिक्र किया था? उन्होंने खुद, हमने भी पूछा था, उन्होंने जिक्र भी किया था। अब पहले भी बोलते थे कि भाई कैसे कुछ पत्रकारों का